हो सकती है। ये पहली सीख हुई। अब दूसरी सीख हमें मिलती है इस कोरोना वायरस की परिस्थिति से कि हम लोग पूर्णतया बेबस है, असहाय है, हम शक्तिमान नहीं हैं। देखिए, इतने बड़े बड़े देश हैं, सुपर पावर कहलाने वाले देश है अपने आप को, लेकिन आज सभी लोग घुटने के बल आ चुके हैं। एक न दिखने वाले वायरस ने उनको पागल करके रख दिया है, उनको एकदम बेबस करके रख दिया है, कुछ नहीं कर पा रहे। दिखता नहीं है वायरस, लेकिन फिर भी उसका उत्पात इतना है। भगवान भी दिखते नहीं है, हालांकि भगवान दिखते हैं। भगवान को देखने के लिए वैसी नज़र चाहिए, उतनी योग्यता चाहिए। भगवान भी जरूर दिखते हैं। अगर न दिखने वाला वायरस इतना उत्पात मचा सकता है, तो क्या भगवान जो हमारे साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते, वो क्या बचा नहीं सकते? जरूर बचा सकते हैं। ये भी एक दृष्टि है इससे, इस चीज को भी हम समझ सकते हैं। तो देखिए, ये बेबसता इस परिस्थिति से हमको सिखाई जा रही है। ये सिखाया जा रहा है कि आप लोग शक्तिमान नहीं हो। एक छोटे से वायरस ने हालत खराब कर दी है सभी की। जो हम लोग आज तक इस मानसिकता में जी रहे थे कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम बुद्धिमान हैं, सारे प्रश्नों के सवालों के जवाब, सारे प्रश्नों के जवाब, सवालों के जवाब हम दे सकते हैं, मिल सकता है, आदि आदि। भगवान ने दिखा दिया कि आप शक्तिमान नहीं हो, आप बेबस हो। अब सवाल आता है कि क्यों ये बेबसता सिखाई जा रही है, क्यों ये जताया जा रहा है? देखिए, जब हम लोग बचपन में, हमको एक कविता थी, मराठी माध्यम में हमारा पढ़ाई हुआ था, तो वो जो कविता थी वो मुझे अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सुंदर। जरी जरी ढळतील दिशा ही दाही, तुझ्या सामर्थ्याने जरी ढळतील दिशा ही दाही, मी फूल तृणातील इवले, उमलनार तरीही नाही। तो ये सृष्टि के द्वारा विज्ञान को दिया गया चैलेंज था कि भले आप कितनी भी प्रगति कर लो, लेकिन एक कांग्रेस का जो झाड़ी होता है, उसका जो फूल होता है सफेद वाला छोटा, तो मुझे खिला नहीं सकते हो। मुझे जब खिलना है मैं तभी खिलूंगा। ये एक छोटा सा घास मान लो चैलेंज दे रहा है विज्ञान को। उस कवि की ये मानसिकता से या इस भाव से उन्होंने ये लिखा है। तो ठीक वैसी स्थिति है कि ये बेबसता सिखाई जा रही है। क्यों? क्योंकि बेबसता का परिणाम होता है समर्पण। जब व्यक्ति अपने आप को बेबस समझता है, असहाय समझता है, तभी वो तुरंत तैयार हो जाता है कि अरे, इस परिस्थिति से छूटने के लिए जो मुझसे शक्तिमान है या इस परिस्थिति को जो नियंत्रण में ला सकता है, मुझे उसके आश्रित हो जाना चाहिए। ये विचार, ये भावना मन में कब आती है? जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं पूर्णतया असहाय हूँ, बेबस हूँ, अब मुझे किसी और को पुकारना चाहिए जो शक्तिमान है मुझसे या इस परिस्थिति को कंट्रोल करने में सक्षम है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि लोग सब कुछ करके थक गए, अब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, और ये स्वाभाविक स्थिति है। अब प्रार्थना करने में वो लोग भी हैं जो लोग कहते थे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, वो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो समर्पण की और हमें निर्देश दिया जा रहा है, बेबसता सिखाने के पीछे का उद्देश्य है समर्पण। देखिए, भागवत में कथा आती है गजेंद्र की। गजेंद्र मोक्ष लीला यदि हम भक्त लोग सुनते हैं, तो गजेंद्र और मगरमच्छ का जल में कितने साल लड़ाई चलता है, घमासान युद्ध होता है दोनों का, बहुत युद्ध करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि गजेंद्र समझ जाता है, गजेंद्र इतना बलशाली प्राणी हाथी है, और मगरमच्छ, देखा जाए तो मगरमच्छ उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन जल में मगरमच्छ का ताकत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही गजेंद्र समझ जाता है कि अब इस मगरमच्छ के आगे मेरा कुछ नहीं चल सकता, मैं असहाय हूँ, बेबस हूँ, ये समझ जाता है कि अब मेरी हार पक्की है, अब मेरे में शक्ति नहीं है इससे लड़ने की, तुरंत वो अपने सूंड से उसी जल के एक कमल पुष्प को उठा लेता है, पुष्प को, और ऊपर की ओर, आकाश की ओर दिखाता है कि हे प्रभु, कृपा करके मेरी रक्षा करो। और भगवान तुरंत वहां पर आ जाते हैं और उसका रक्षण हो जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को बेबस या असहाय स्वीकार कर लेता है,
तब वह समर्पण की ओर बढ़ता है। द्रौपदी की कथा देखिए, माता द्रौपदी जब वस्त्र हरण हो रहा था, कितना प्रयास किया उसने अपने आप को बचाने का। जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं शक्तिमान हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, तब तक हमसे भगवान के प्रति का शरणागति या समर्पण नहीं हो सकता। और जब द्रौपदी को यह समझ में आ गया कि मेरी अकेली की शक्ति या मुझे कोई मदद नहीं करने वाला, मैं अकेली की शक्ति से भी दुशासन से बच नहीं सकती, तब उसने अपने दोनों हाथ साड़ी छोड़कर उठा दिए और कहने लगी, हे गोविंद रक्षा माम, मेरी रक्षा करो। और तब गोविंद ने आकर उनकी रक्षा कर ली, भगवान ने आकर उनकी रक्षा कर ली। तो बेबसता का परिणाम समर्पण होता है। अब यहाँ पर बुद्धिवादी लोग एक प्रश्न उठा सकते हैं कि इसका मतलब कि हम लोग अपने आप को यही समझे कि हम बेबस है, हम लोग तो बेकार है, हम लोग कुछ काम के नहीं और चुपचाप बैठे। नहीं, अब जो तीसरी शिक्षा है हमको इसी से संबंधित हमको आगे लेकर जाएगी। अब ये जो तीसरा शिक्षा हमको इस परिस्थिति से मिलता है वो है कि हमें अपनी बेबसी को स्वीकार कर लेना चाहिए और साथ ही साथ समर्पण भी कर देना चाहिए। लेकिन समर्पण में भी सक्रियता होती है। यदि समर्पण सच्चा और सही स्थान पर है तो ऐसा समर्पण हमें विजयी करवाता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि हम अपनी बेबसता को स्वीकार करके समर्पित हो जाते हैं और वो समर्पण हमारा यदि सच्चा है और यदि सही स्थान पर है तो ऐसे समर्पण से हम विजय प्राप्त करते हैं। तो ये जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें हमें समर्पण सीखना चाहिए। ये मौका दिया है भगवान ने कि कैसे मैं भगवान को समर्पित हो सकता हूँ, कैसे मैं भगवान के नाम का जप कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने जीवन शैली में भगवान और भक्ति को उतार सकता हूँ। कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ इज अ आर्ट। कृष्ण भावना भावी जीवन जीना यह एक कला है। प्रभुपाद जी प्राय कहा करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार से इस समर्पण को हमें इस परिस्थिति में सीखना चाहिए। अब इसके लिए जो उदाहरण है वो महत्वपूर्ण उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है कि भीष्म पितामह। अब ये जो भीष्म पितामह है, देखिए पूरा जीवन इनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था और उनका मृत्यु भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहा। जीवन भी कृष्ण को समर्पित और मृत्यु भी कृष्ण को समर्पित रही। इसलिए उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही बड़े अनुसरणीय रहे भक्तों के लिए। बहुत कुछ हमें शिक्षाएं उनके जीवन से मिलती है। तो ये तीसरी